हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस के वाइश्यर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। आप सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी। आप सभी दोस्त जो हैं जानते ही होंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एग्जामिनेशन में जो है काफ़ी क्वेश्चन आता है। क्लास 10th के एग्जामिनेशन में तो आता ही है, साथ ही कई कंपटीशन के एग्जामिनेशन जैसे पॉलिटेक्निक, आईटीआई में भी जो है इससे क्वेश्चन जो है आपका रहता है। बहुत सारे लोग जो हैं बीपीएससी टीआरई 1 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो भी टीचर बनने के लिए जो है प्रयास करते हैं। तो उसमें भी जो है क्लास 6 to 8 हो या 9-10 हो, उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूछा जाता है। या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप जो है कई जगह पर इसका सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि एपी क्या होता है ना। आज हम लोग देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एपी। एपी से आप क्या समझते हैं? तो कहता है कि दोज प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म आर ऑलवेज कांस्टेंट इज कॉल्ड एपी। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी एंड शॉर्टली सेज दैट सी डी। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट है कि मतलब ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें किसी टर्म, देखिए यहाँ पर करा है एनी टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म। एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म का मतलब ये हुआ कि कोई पद और उसके पहले वाले पद के बीच जो डिफरेंस होता है वो हमेशा ऑलवेज जो है वो कांस्टेंट हो। ऑलवेज क्या हो? कांस्टेंट हो। तब हम लोग देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑलवेज वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऑलवेज अगर कांस्टेंट रहेगा तभी हम लोग उसको एपी में कहेंगे। अगर इसको साधारण भाषा में आप देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। अब इसको हम कहेंगे एपी में। कैसे कहेंगे? तो फर्स्ट टर्म क्या है? तो 3, सेकेंड टर्म क्या है? 6, थर्ड टर्म क्या है? 9, फोर्थ टर्म क्या है? 12, फिफ्थ टर्म क्या है? 15। तो हम लोग यहाँ डिफरेंस देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक टर्म ले लिए, 15 ले लिए, तो 15 से तुरंत पहले कौन है? 12। तो उसको सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया? 3 आ गया। अब जैसे मान लीजिए 12 ले लिए, तो 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा। 6 ले लिए तो 6 से पहले क्या है? तो 3 है। तो 6 - 3 ले, तो हमने ये देखा कि इस सीक्वेंस में ये जो अंकों की संख्याओं का जो सजावट है, इस सजावट में अगला में से पिछला को अगर माइनस करते हैं, अगला टर्म मतलब एनी टर्म, आप प्रीसीडिंग टर्म मतलब उससे पहले वाले पद में जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें एक जैसा रिजल्ट निकल करके आता है। और उसी एक जैसा अगर यहाँ देख रहे हैं सब में 3 आया है, तो एक जैसा रिजल्ट अगर आता है तो उसको हम लोग एपी में कहते हैं। अगर एक जैसा नहीं आएगा, मान लो इसमें 15 में से 12 घटाया 3 आ गया है ना, अगर 12 में से 9 घटाए 3 आ गया, 6 में से 3 घटाए 3, अगर इसमें से कोई भी बदल जाएगा, इसका मतलब ये जो अंकों का सजावट है ये सजावट एपी में नहीं होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ये भी देख लें, कांस्टेंट टर्म को ही कॉमन डिफरेंस कहा जाता है और कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित करते हैं। और छोटे में इसको सी डी कहते हैं। सी का मतलब होता है कॉमन और डी का मतलब होता है डिफरेंस। तो एक एक बात को आप यहाँ नोट्स है और इस नोट्स से जो है एक एक बात को आप क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे आपको ट्यूशन में पढ़ाया जाता है उससे भी बेहतर ढंग से आप यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बहुत ही बढ़िया से समझ सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, उस एग्जाम्पल में आपको कहेगा कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 6, 6 घटे 3 बराबर 3। 6 में से 3 घटा दिया तो 3 हो गया, यही कॉमन डिफरेंस हो गया। अब आगे आपको कहता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाय ए। एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। तो दो चीज़ याद रखना, ए क्या होगा? ए होगा फर्स्ट टर्म और डी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस यानी सी डी। डी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो चलिए हम लोग जो है चलते हैं एग्जाम्पल सेकेंड पर चलते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड आपको कहता है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। देखिए एक एपी दिया गया है और इस एपी का आपको कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। तो यहाँ पर आपका एपी है और ये एपी देखिए
3 है, 7/2 है, 4 है, 9/2 है, ETC इस तरह से अंकों का सजावट है। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ फॉर्मूला देखिए, दूसरा पद घटे पहला पद, दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए तो 7/2 - 3, यानी इसको सॉल्व करके ये इतना डी का मान 1/2 हो गया। तो चूंकि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि ये AP में है और इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए, तो हम डायरेक्ट दूसरा पद में से पहला पद घटा के निकाल लेंगे। अगर हमको कहेगा चेक करने के लिए कि चेक करो ये AP में है या नहीं है, तब हम लोग यहाँ पर दूसरा चीज़ इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? तो ऐसे ही 2-3 बार हम 2-3 टर्म में से घटा के देख लेंगे। अगर सब में एक जैसा आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये AP में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। यहाँ भी एक AP दिया हुआ है, इसका कॉमन डिफरेंस देखिए। सेकेंड टर्म कितना है? 6 है, और फर्स्ट टर्म कितना है? 10 है। तो 6 में से 10 जो है माइनस कर दिए तो ये D का वैल्यू कितना निकल गया? -4 निकल गया। तो इस तरह से आपने कॉमन डिफरेंस निकालना सीख लिया। चलिए अब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म देखते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? nth टर्म। जैसे आपको कहता है ना कि nवां पद निकाल के दिखाओ, 5वां पद दिखाओ, 6ठा पद दिखाओ, 10वां पद दिखाओ, तो ये निकाल करके आपको कहेगा दिखाने के लिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है an। यहाँ देखिए, उसके लिए जो फॉर्मूला है आपके पास वो क्या है? an फॉर्मूला है। an फॉर्मूला को हम लोग TN फॉर्मूला भी कहते हैं। केसी सिन्हा का बुक पर होगे तो उसमें TN लिखा हुआ है, A जोड़ n-1 और इंटू में D, है ना। तो A + n-1 इंटू D, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर ये देख रहे हो, इसको याद कर लेना है आपको। बट इसको ध्यान में रखना, ये जो nth टर्म है वो फ्रॉम बिगिनिंग है। फ्रॉम क्या है? nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना। ये शुरू से, अगर आपको जैसे शुरू से कहेगा 10वां, शुरू से 5वां, शुरू से 7वां, शुरू से 9वां, तो हम लोग इस फॉर्मूला पर निकालेंगे। n का मान क्या हो गया? अगर 5वां पद कह रहा है निकालने के लिए तो n का मान 5 रखिएगा। 10वां पद कहेगा तो यहाँ n का मान जो है 10 रखिएगा। तो जो कहेगा वही n का मान आपको रखना होगा। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल यहाँ नीचे में, जस्ट नीचे में थ्योरी के बाद एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि टू फाइंड द 8th टर्म। देखिए इसमें 8वां पद निकालना है और AP यहाँ पर दे दिया है 3, 5, 7 AP है। तो सबसे पहले आपको हमने सिखा दिया है कि A जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, D जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, दूसरा घटे पहला, तो इसका मान 2 आ गया, है ना। तो इस तरह से D का मान 2 आ गया। और आपको 8वां पद का रहा है तो n का मान 8 हो गया। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट, फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो an बराबर A + n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। A का वैल्यू देखिए, A का वैल्यू यहाँ से 3 रख दीजिए, फिर आप n का वैल्यू यहाँ से 8 रख दीजिए, D का वैल्यू यहाँ से 2 रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। 8 में से 1 घटाइए 7, 7 को 2 से गुना करिए, 7 दूना 14 आ 3, तो 14 3 कितना हो गया? 17 हो गया। तो आपने पहला एग्जाम्पल देख लिया। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं आपका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आपका 13th टर्म का रहा है फाइंड करने के लिए, यानी आपको जो है 30वां पद जो है निकालना है, 30 नंबर का पद निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। और ये MCQ क्वेश्चन है, कह रहा है सब NCERT बुक का है बाबू, ये कहीं और जगह से क्वेश्चन नहीं है। ऑल क्वेश्चन बिलोंगिंग टू NCERT बुक, है ना, NCERT की बुक से है। देखो 13th टर्म ऑफ एन AP इज इसमें से 30वां पद का रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले AP क्या है? तो AP का पहला टर्म देखो, फर्स्ट टर्म जो है AP का वो आपको दे दिया है। फर्स्ट टर्म कितना है? 10 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 7 घटे 10, यहाँ देख रहे हो 7 घटे 10 बराबर -3, तो D निकल गया। और N आपको कह रहा है 30वां निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? 30वां, तो N का मान 30 रखिएगा। अब आप लिखिएगा वी नो दैट, फॉर्मूला आप जानते हैं, वी नो दैट। तो an बराबर A + n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। A का वैल्यू 10, n का वैल्यू 30 और D का वैल्यू -3। ये अगर वैल्यू रख दिया गया तो देखिए 30 में से 1 घटाएंगे 29, 29 को -3 से गुना करोगे तो 29 तिया 87, इधर 10 है, 10 में से 87 घटाओगे तो -77। तो इसका मतलब ये C ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से आपको जो दिया रहेगा वैल्यू, तो उस वैल्यू से जो है आप जो है निकाल सकते हो अपना रिजल्ट, है ना।
जैसे 30वां पद था तो तुरंत निकल गया। चलो हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन ए एंड डी आर गिवन देन ए पी विल बी। देखो अब नेक्स्ट टाइप का यानी अलग टाइप का एक क्वेश्चन पूछेगा कि ए आपको मालूम रहेगा, डी आपको मालूम रहेगा, तो आपको ए पी लिखना है। तो आप कैसे ए पी लिखोगे? तो ए पी लिखने का ये मेन फॉर्मेट है। देखो पहला टर्म लिखोगे ए, फिर लिखोगे ए प्लस डी, फिर लिखोगे ए प्लस टू डी, फिर लिखोगे ए प्लस थ्री डी। तो ये हम लोग लिखते चले जाएंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है, 3 या 4 है ना, कम से कम 3 मैक्सिमम 4 लिख देना, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे ए का वैल्यू मान लो, हमारा एक एग्जाम्पल है यहाँ, क्वेश्चन 2 है, ये एनसीईआरटी के ही बुक से है और एक्सरसाइज भी लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 5.1 का। यहाँ देखो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 2 क्या है कि ए का वैल्यू 10 है, डी का वैल्यू भी 10 है, तो राइट फर्स्ट 4 टर्म। तो शुरू के 4 टर्म आपको कह रहा है लिखने के लिए। तो फर्स्ट 4 क्या हो जाएगा? तो जो ऊपर में देख रहे हो ये लिखा हुआ है, ये 4 गो, यही फर्स्ट 4 हो गया। फर्स्ट 4 मतलब क्या? शुरू से 4। तो पहला ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस टू डी और चौथा ए प्लस थ्री डी। अब इसमें ए का वैल्यू 10, डी का वैल्यू 10 बैठा दीजिए। तो ये 10, ये 10 प्लस 10, ये 10 प्लस 2 गुने 10, 10 प्लस 3 गुने 10, तो 10 आ 10 प्लस 10 20, आ 10 दूना 20, 10 30, 10 या 30 10 40। इस तरह से 10 20 30 40 ये आपको निकल करके आ गया। आप अच्छे से समझ रहे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ऐसे ही जो है हम बहुत सारे वीडियो आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में लेते आऊँगा और आपको जो है पूरा 10th क्लास का मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे से आपको मजबूत करा देंगे। देखिए आगे कह रहा है कि राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये आपके एनसीईआरटी का 5.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि राइट फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको लिखना है। ए का वैल्यू फाइंड करना है और डी का वैल्यू। तो देखो 2 4 8 16 यहाँ आप देख रहे हो ए पी दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ? ए। तो ए का वैल्यू जो पहले है वही ए होता है, तो ए फाइंड हो गया। अब डी फाइंड करना है, तो डी फाइंड करने के लिए सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दोगे। तो सेकेंड कितना है? 4, फर्स्ट कितना है? 2, 4 माइनस 2 2, यानी कॉमन डिफरेंस भी आपने फाइंड कर लिया। तो इसी तरह से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये आंसर हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है चेक करने के लिए, चेक करना है एपी। क्या चेक करना है बाबू? एपी चेक करना है। तो अगर मान लो आपको एपी चेक करना है तो हम आपको बताए थे एपी चेक करने का तरीका ये होता है कि दूसरा माइनस पहला कर देना। तो ये दूसरा भी -1/2 है, माइनस और फिर वहाँ पर पहला माइनस में है तो माइनस फिर आ जाएगा। तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस। अब -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? तो A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो -1/2 में से -1/2 हो जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमने देखा कि पहला A2 में से A1 किए तो वो 0 आया, फिर A3 में से A2 घटाए वो भी 0 आया, यानी एक ही जैसा आ रहा है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ऊपर जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, ये सीक्वेंस एपी में है। यहाँ पर हम लोग नोट कर देंगे कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, तो दोनों इक्वल है, इसलिए इट इज एन एपी, यानी एपी में है। अगर आपको कहेगा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे डी का वैल्यू A2 माइनस A1 होगा। तो A2 माइनस A1 यहाँ पे आप निकाल चुके हैं कि उसका वैल्यू 0 होगा, इसीलिए कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 0 हो गया है। अब आपको अगर कहेगा कि नेक्स्ट 3 टर्म्स राइट करिए, इसी क्वेश्चन में कहता है कि अगर वो एपी में है तो अगले 3 टर्म राइट करो। तो आप ये देख ही रहे हो इस सवाल में कि -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 चल रहा है, कोई बढ़ नहीं रहा है कॉमन डिफरेंस 0 होने के कारण। तो अगले 3 टर्म भी -1/2 -1/2 -1/2 आएगा। अगर मान लो कॉमन डिफरेंस हमारा 2 रहता तो हम हर स्टेज पर 2 2 2 प्लस करते चले जाते, मतलब पहला लिखते तो ये अंतिम वाले में 2 जोड़ देते, फिर जो आता उसमें 2 जोड़ देते, फिर जो आता उसमें 2 जोड़ देते, और आप इस तरह से एपी जो है फाइंड कर लेते। क्योंकि आप जानते ही हैं कि एपी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, ए अगला हो जाएगा ए प्लस डी, उसका अगला लिखना है तो ए प्लस 2D, उसका अगला लिखना है ए प्लस 3D, ये बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से ये एपी में है
और इस तरह से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये बन गया है। अब जैसे देखिए 5.2 में है क्वेश्चन में कि पहला क्वेश्चन है 5.2 का, ये पहला क्वेश्चन है। ए का वैल्यू 7, डी का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू 8 है। इसमें आपको कह रहा है कि ए एन मतलब ए एन बराबर व्हाट, वी नो दैट। देखो इसमें अगर हमको कह रहा है कि मतलब ये आपका 8वां टर्म आपको कह रहा है निकालने के लिए, तो हम ए एन बराबर फार्मूला लिख लेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3। तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21 7 28 हो जाएगा। तो इस तरह से 8वां पद आप निकालिए। ए डी और एन अगर मालूम है तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। उसी का दूसरा सवाल आप देखो, ए का वैल्यू मालूम है, डी का वैल्यू मालूम नहीं है, एन का वैल्यू मालूम है और ए एन का वैल्यू 0 है। ये गिवन है, चारों चीज़ है, उसमें डी आपको फाइंड करना है। तो फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू 0 दिया है तो उसके सामने 0 रख दोगे, ए का वैल्यू -18 रख दोगे, एन का वैल्यू 10 माइनस 1 हो जाएगा, डी वैसे ही रह जाएगा। अब इसको -18 ये 9 होगा तो प्लस में 9d। अब ये -18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। उधर से 9d है, 9d को लेफ्ट में ले आओगे और उधर जाके 18 लिख दोगे। 9d को लेफ्ट में ले आना, 9d को कहाँ ले आओगे, लेफ्ट में ले आओगे और उधर जो है 9 लिख दोगे तो आपका जो है काम हो जाएगा, है ना। तो 9 वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये आपका वैल्यू जो है 2 आ जाएगा। आपने देख लिया, आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहीं पर हम लोग थे, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई है ना, इसकी वैल्यू जो है 2 आ गया है ना, इसका वैल्यू कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि डी का वैल्यू आपको कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट दे दिया है 5 और ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म आपको 9/2 दे दिया है। तो आपको देखिए यहाँ क्लियर लिख लिए हैं कि ए का वैल्यू 5 है, फोर्थ टर्म मेरा 9 होल 1/2 है। तो हम फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लिख देंगे, तो ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। और डायरेक्ट अगर ध्यान रखो तो ए प्लस 3d। ए का वैल्यू 5 दे दिए और इस तरह से हम यहाँ पर 5 को उस साइड लेके चले गए और डी का वैल्यू हम लोग क्या किए, फाइंड कर लिए, है ना। तो इस तरह से आप डी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लें कि डी का वैल्यू आपका फाइंड होकर के कितना आ गया, 3/2 आ गया, और ए का वैल्यू आपके पास 5 है ही। अब आपको अगर मान लो सेकेंड टर्म हमको फाइंड करना है, क्योंकि आपने ऊपर क्वेश्चन में देख चुका है, यहाँ क्वेश्चन में आप देख चुके हैं कि दूसरा ब्रैकेट और तीसरा ब्रैकेट का वैल्यू आपको कह रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग दूसरे टर्म के लिए चलेंगे। तो दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म आपका ये होगा ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू 5 है, प्लस 1 इंटू 3/2, तो 5 प्लस 3/2 ये आपका आ जाएगा 10 प्लस 3/2। तो यहाँ A2 सेकेंड टर्म हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। यहाँ देखो 13/2, जिसको आप 6 होल 1/2 लिख सकते हो। 13 में 2 से भाग दे देना, 2 छक्के 12। देखो एक शेषफल बचा, 6 क्या आया, भाजक। तो हम लिखेंगे 6 पूर्णांक 1/2 हो गया ये, है ना। आप किसी भी लैंग्वेज में इसको बना सकते हो, मैथमेटिक्स है ना, तो इसको किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो। चलो अगर आपको कहेगा तीसरा टर्म फाइंड करने, जैसे तीसरा भी ब्रैकेट खाली था, तो ए प्लस 2d होगा, मतलब 3 माइनस 1 इंटू डी होगा। तो 3 माइनस 1 2 हो गया और डी का वैल्यू 3/2, 2 से 2 कट गया तो 5 प्लस 3 यानी 8 हो गया। तो इस तरह से तीसरा पद भी आप फाइंड कर लिए। आपका तीसरा पद कितना हो गया बाबू, 8 हो गया, तीसरा पद 8 हो गया। चलो आप लोग जो है कॉपी पर सवाल को लिख लेना, सब बना लेना, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। जैसे 3 का दूसरा सवाल है, इसमें कह रहा है कि अगर दूसरा पद 13 है तो हम अब दूसरा पद का फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी।
तो a प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे d से तो d ही होगा, तो इसीलिए a प्लस डी 13 आ गया। a प्लस डी कितना आ गया? 13 आ गया। चौथा टर्म आपको 3 दिया है तो उसका फॉर्मूला लिख लोगे, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर 3, तो a प्लस 3d बराबर 3 हो गया। इस तरह से आपका ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब जैसे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, आप टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में जैसे एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, या चाहे जो भी मेथड्स आप निकालते हो उससे एक्स वाई का वैल्यू निकालते हो। यहाँ समझना है कि x के जगह a है और y के जगह d है। x के जगह क्या है? a, और y के जगह क्या है? d। तो दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ संयोग से a a इक्वल है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे। a एक कट जाएगा, d में से 3d घटेगा तो माइनस में 2d होगा, और उधर 13 में से 3 जाएगा तो 10 होगा। अब -2 से भाग दे दोगे तो d का वैल्यू -5 आ जाएगा। पुटिंग डी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डी को पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस डी बराबर 13। यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस डी बराबर 13 जो यहाँ पर राइट किए हैं। अब a का वैल्यू इसमें d का वैल्यू -5 रख दिए हैं तो -5 होगा, और वो उस तरफ जाएगा तो 13 प्लस 5 बराबर 18। तो आपने a का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब a फाइंड हो गया, d फाइंड हो गया। अब आपको पहला टर्म फाइंड करना है। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि पहला टर्म a होता है, तो a1 क्या होगा? a होगा। a1 क्या होगा डियर स्टूडेंट? a होगा, क्योंकि इसमें देखो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी होगा, तो a प्लस 0d बराबर a ही होगा, और a का वैल्यू आपको 18 यानी 18 फाइंड है। अब थर्ड टर्म आप फाइंड करोगे तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी होगा, और 3 माइनस 1 2d होता है, तो a का वैल्यू 18 पुट कर दो, 2 और d का वैल्यू -5 जो आपने फाइंड किया है वो रख दो, तो ये -10, 18 माइनस 10 यानी 8 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमारा कोई भी वैल्यू दिया रहेगा हम कैसे को नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें 2 टर्म दूसरा तीसरा चौथा दिया हुआ है तो हम कोई भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहली क्लास में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहली क्लास में हम आपका ज़्यादा समय नहीं लिए, 22 मिनट का समय लिए, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य हम आपको समझाए। इसी के साथ अब एपी का हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसको आप देखना मत भूलिएगा, उसमें और आगे का कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।